सब परिवार के, एक ही परिवार के थे ज़्यादातर, तो मतलब पड़ोस के भी थे। गांव वाले अपनी स्वच्छता उतनी अपनी मर्जी से चलाते हैं। गांव वाले अपने मंदिर आते जाते हैं। नाव में सवार ज़्यादा थे, नाव किसी कारण पलट गई, उसमें तो 8 लोग को बचा लिया गया। नहीं बैठना चाहिए इतने लोग, क्योंकि 15 लोग थे, वो बैठते हैं 6-7-8 लोग, लेकिन उसने देखिए दूसरे वाले ने कितनी तत्परता दिखाई कि 6-7 बचा लिए उसमें से। माताटीला डैम खनिया थाना क्षेत्र में कल एक बेहद ही दुखद घटना हुई। आप देख सकते हैं कि यही वो टापू था जहां पर फाग खेलने के लिए एक पूरा परिवार यहां पर आ रहा था। लगभग बोट के अंदर 15 लोग थे, जिनमें से जब बोट डूबी तो 8 लोगों को सुरक्षित गांव वालों ने रेस्क्यू किया। गांव वालों की मदद से 8 लोगों को बचाया गया। वहीं 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। अभी तक की जो जानकारी हम जुटा पाए हैं, 6 लोगों का शव बरामद हो गया है, जिसमें से एक बच्ची है। उसका शव हम रेस्क्यू टीम कोशिश करी कि उसका शव मिल जाए। यहाँ पर स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे क्या कुछ हुआ था। क्या नाम है आपका? शशि जी, क्या हुआ था? क्या लगता है आपको, इतना बड़ा हादसा, ये इतना दुखद हादसा हुआ? सर कल फाग खेलने आए थे, मतलब तो हर त्यौहार पे यहाँ गांव वाले आते हैं, तो सब लोग आए थे एक ही नाव में बैठ के, सब परिवार के, एक ही परिवार के थे ज़्यादातर, तो मतलब पड़ोस के भी थे। तो इसमें 15 लोग करीब आए थे इसमें। तो क्या हुआ कि अचानक नाव डगमगानी तो नहीं संभली, तो सब गिर गए, मतलब नाव से गिर गए। तो कुछ लोग कूद के इधर उधर भागे, मतलब तैर लेते, तो जो वो बच गए हैं। और दूसरी नाव जो यहाँ से देख रहे थे साटो, ये महाराष्ट्र से, तो दूसरी नाव जो गई है वहाँ पे, तो इनने उसमें शिफ्ट कर लिया कुछ जी सवारी। जब तक उसमें जो से 8 लोगों को, जैसे जो दूसरी नाव ने 8 लोगों को बचाया, तो जो डूबने वाले थे, क्या तब तक वो डूब चुके थे? हाँ, डूब चुके थे, वो इसी डूब चुके हैं। प्रशासन ने पूरा मदद, इनके कौन है वो? प्रशासन मदद कर रही है। कल्लई से परेशान है सब, मतलब जी। जो डूबने वाले लोग थे, जो मरने वाले थे, उनमें आपका कोई रिश्तेदार? जी, मेरी दीदी थी। अच्छा, आपकी दीदी थी। तो ये यहाँ की क्या परंपरा है कि यहाँ इस मंदिर पर फाग खेलने के लिए लोग हाँ, आते हैं? परंपरा है। कुछ पहले माताटीला गांव से यहाँ से भगाया था, तो उनके देवता हैं ही हैं, मतलब कुल देवता हैं, और शंकर जी विराजमान हैं। तो यहाँ के आसपास के गांव सब आते हैं यहाँ पे, मतलब हर त्योहार मनाने आते हैं, मतलब पूजने हैं तो आते हैं। और ये भी आए अक्सर लोगों का आना जाना यहाँ बना हाँ, रहता है। बिल्कुल मतलब बराबर। नाव से ही आते जाते हैं। हाँ, यहाँ जितने गांव आसपास जुड़े हैं ना, सब गांव से आते हैं यहाँ। करने के लिए हर त्योहार मनाने आते, दीपक रखने, मतलब पूजा पाठ करने यहीं आते हैं जी। और भी स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए बात करेंगे। आप सर, आप आ गए। क्या कुछ हादसा हुआ, और इस दुखद हादसे के साथ में क्या कुछ और जानकारी हम जुटा पाएंगे? सर, क्या नाम है आपका? राजन जी, क्या लगता है आपको, नाव की कैपेसिटी जो थी वो 10 लोगों की थी, 15 लोग जाना कहाँ तक सही था? 10 लोग 8 लोग जाते थे जी, 15 लोग उस नाव में सवार थे, कहाँ तक ये सही था? ये सही था, क्योंकि उसमें 8 लोग जाना था। जी, 15 लोग गए। लगता है कि ये हादसा ओवरलोड की वजह से हुआ? नहीं, तो वो छोटा बच्चा कह रहा था, मैं इतनी ओवरलोड नहीं ले जा सकता रहा हूँ जी। उसमें सुबह एक बच्चा निकल गया चलाने वाला, डिसबैलेंस हो गई। डिसबैलेंस हो गया। और फिर वो एक था, ले आओ अपने ले जाओ, तो अम्मा बोली चलो चलो सब लोग चलते हैं, इसलिए वो ओवरटेक में हो गया। ओवरलोड में ये काम हुआ। अक्सर यहाँ पर लोग आते जाते हैं इस मंदिर पर। हाँ, दीपक रखने के लिए सुबह शाम पुजारी आते हैं। क्या लगता है प्रशासन ने अभी तक कितनी इसमें मदद की है? पूरी मदद है। पूरी मदद की। अच्छा, पूरी मदद प्रशासन आपका कर रहा है। बोट किसकी? वोट वो जो तो हर घर बोट चला रहे रखे थे, हैं। तो क्या लगता है आपको कि वोट जो है वो सरकारी है या फिर मंदिर नहीं, की हर जो बताई जा रही है? हर घर में बोट हर घर रखे में बोट है, मतलब मछली पकड़ने के लिए जब पकड़ते हैं। अच्छा। ठेकेदार के क्या कोई परमिशन ली जाती है यहाँ बोट चलाने के लिए? नहीं, अच्छा, कोई परमिशन नहीं। इसका मेन कारण रहा कि ये नाव से जो आ रहे थे गांव वाले, तो उसकी जो गांव वो नाव रहती है, तो उस पर करीब 7-8 लोग बैठने की क्षमता होती है, तो उस पर डबल से ज़्यादा बैठ गए। मेन तो वही कारण रहा। सर, लगता है कुछ कि प्रशासन को इसके लिए कुछ करना चाहिए कि जिस तरीके से इतना बड़ा हादसा हुआ, आगे ऐसा कोई हादसा ना हो? हाँ, ऐसा कुछ हो जाए, प्रशासन एक जैसे बोर्ड बना दिए जाए, या स्टीमर सरकार की तरफ से, या फिर कोई पुल बना दिया जाए यात्री आने जाने के लिए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ बोट चलाने के लिए कोई परमिशन लेनी पड़ती है या फिर
जो आम नागरिक हैं वो अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर बोट चलाते हैं? नहीं, वो तो गांव वाले अपनी स्वच्छता अपनी मर्जी से चलाते हैं। गांव वाले अपने मंदिर आते जाते हैं जी। वैसे परमिशन का कोई ऐसा कुछ पहले कभी कोई ऐसा हादसा हुआ है? नहीं, कभी नहीं, पहली बार हुआ है। आज तक नहीं हुआ उसका। पहली बार हुआ है ऐसा। बीती हुए कल में सभी श्रद्धालु लोग 15 लोग एक नाव में सवार होकर यहाँ पर दर्शन करने आ रहे थे। नाव में सवार ज़्यादा थे, नाव किसी कारण पलट गई, उसमें 8 लोग को बचा लिया गया, वो आपस में बचकर पहुँचे, लेकिन 7 लोग जो श्रद्धालु थे वो उसमें डूब गए हैं। जैसे ही प्रशासन को पता चला, हमारी मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया को और हमारे क्षेत्रीय नेता, सांसद और केंद्रीय मंत्री महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, उन्होंने तत्काल ही कलेक्टर एसपी से चर्चा करी, आईजी कमिश्नर से, डीआईजी से चर्चा करी और यहाँ पर और ऑपरेशन चालू, रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर चालू किया। रात में 2:30 बजे हमारे माननीय विधायक प्रीतम सिंह जी यहाँ पर पहुँचे हैं। रात भर हमारा ऑपरेशन ये 2-2:30 बजे तक चलता रहा। इसके तदुपरांत उसको बंद किया, लेकिन सुबह 6 बजे से जैसे ही ऑपरेशन चालू किया, 6 सब हमने बरामद कर लिए हैं। एक सब के लिए और प्रयास किया जा रहा है, वो सब और बरामद कर लेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जो भी उनकी सहायता के लिए घोषणा करी है, हम पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को आग्रह करूँगा कि उनको धारा 6(4) के अंदर भी सहायता दिलाई जाए, शासन अधिक से अधिक सहायता इनको दे और यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की भावना है उस भावना का ख्याल रखते हुए यहाँ पर एक स्टीमर और वहाँ पर जो फाउंडेशन जो बनाने का है वो बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। हमारा पूरा भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का परिवार पूरा दुखी है। शिवपुरी जिले की सबसे बहुत बड़ी घटना है ये ऐसे मौके पर हुई जब हमारा रंग पंचमी का त्यौहार था और रंग पंचमी के त्यौहार पर सभी लोग श्रद्धालु यहाँ पर श्रद्धा पूर्वक यहाँ पर आते हैं और विनती करके दुआएं लेकर के यहाँ कर जाते हैं और अपनी पूरी 1 साल ज़िंदगी जीते हैं। ये इस गांव की परंपरा रही है, इस गांव के लोग यहाँ पर निरंतर आते रहे, लेकिन बाकी में एक घटना दुखद है। मेरा परिवार है, ये परिवार का सदस्य जाता है दुख तो होता है, पर जानवर भी चला जाए अगर घर का पला हुआ तो दुख होता है। ये तो इंसान है, फिर बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं, 3 महिला हैं, तो ऐसी चीज़ का तो बड़ा दुख होता है। इस टाइम दुख वाली चीज़ है, लेकिन हमारी मोहन सरकार तत्पर इसमें लगी हुई है, रात से ही लगी हुई है। मैं देख रहा हूँ, मैं भी रात को आ गया था विधानसभा छोड़कर, तो जाल भी डाला। तो ऐसी जानकारी लगी है कि बोर्ड में अधिक मात्रा में लोग बैठे हुए थे, हाँ जी, जो कि नहीं बैठना चाहिए थे, नहीं जाना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए इतने लोग, क्योंकि 15 लोग थे, वो बैठते हैं 6-7-8 लोग। लेकिन उसने देखिए दूसरे वाले ने कितनी तत्परता दिखाई कि 6-7 बचा लिए, उसमें से 6-7 ही 8 लोगों को बचा लिया उसमें से। ये बहुत बड़ी बात है, हम उसको सम्मानित करेंगे। अभी मैं 23 तारीख को कार्यक्रम करने वाला था शिवपुरी में, हमने स्थगित कर दिया ऐसी घटना। अभी तक कितने शवों को बाहर निकाल लिया गया? 6 सब बाहर हो गए, 1 सब रह गया, तो उसकी भी पूरा रेवेन्यू चल रहा है और जल्द से जल्द उसको भी निकालेंगे ताकि परिवार वालों को राहत मिले। लेकिन हमने अभी, मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई मेरी अभी यहीं से स्पॉट से ही, हमने मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन किया था, उन्होंने तुरंत पर तैयार हुआ है कि यहाँ पर देखो यहाँ के लोगों की आस्था है, गाँवों की आस्था है, और आस्था कैसी भी हो, कितना भी खतरनाक हो, लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि भगवान के प्रति लोगों की जागरूकता रहती है। तो इसके लिए हमने एक स्टीमर और एक वहाँ प्लेटफार्म की मांग की है, तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने तुरंत हाँ कर दी है। सहायता राशि भी मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है, कितनी राशि दी गई है? 2 लाख की कहा है, और भी उन्होंने ये कहा है कि परिवारों के लिए जो भी आप लोग कहोगे, अध्यक्ष महोदय भी हमारे साथ में है, हम लोग तय कर लेंगे, देख लेंगे कि कितना क्या करना है, कितना नहीं करना है। हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे तो वो तुरंत तैयार हो जाएंगे। हमारी सरकार तो इसी के लिए तो बनी है, काय के लिए बनी है, लोगों के साथ। अच्छा, जो मरने वाले हैं उनके लिए कुछ नौकरी का भी आपने सीएम से आग्रह किया है? बिल्कुल, ये भी करेंगे। अभी हम बैठेंगे इसके बारे में, जरा ये 7वीं डेड बॉडी और मिल जाए, इसके बाद में हम लोग बैठेंगे, उसमें हम चर्चा करेंगे बैठकर, और उसमें से निकालेंगे कि परिवारों को क्या क्या देना चाहिए, किस किस तरीके से सहयोग करना चाहिए। दूसरा, हम अगले महीने में अवंती बाई का वो रखेंगे, लेकिन जिन्होंने यहाँ जांबाजी का काम किया है, एक 12 साल के, लेकिन अपनी माँ को बचाया, खुद बचाया, ऐसे लोगों को हम सम्मानित करेंगे। देखिए, लापरवाही तो जितना अभी देखा, यदि इसकी बात करें तो नाव बहुत ही छोटा था, बमुश्किल 6 आदमी भी उसके लिए पर्याप्त हैं। 6 से ज़्यादा 7वां चढ़ जाए तो चढ़ जाए, और 15 लोग उसमें सवार थे। तो सबसे बड़ा, चूँकि नाव भी निकाल लिया गया वो है वहाँ उसमें, तो सबसे बड़ा कारण तो यही है कि जितनी उसकी सामर्थ्य नहीं था नाव में, ये हुआ। और जो बाकी चीज़ें नॉर्मली होता है कि पानी यदि रिस रहा है, पानी घुसने लगा बाहर का पानी, या किसी कारण से कोई 2 आदमी अगल बगल गए तो उस कारण से नाव इम्बैलेंस होता, तो ये इसमें होती है।
ऐसा सर बताया जा रहा है कि 6 लोगों की कैपेसिटी थी बैठने की, क्योंकि 15 लोग इसमें सवार थे। जी। तो कहीं ना कहीं ये भी प्रशासन की चूक रही है कि ऐसे जो मंदिर पे यहाँ जाते हैं आयोजन के लिए, तो कहीं ना कहीं इनको रोकना भी चाहिए था कि ऐसे नहीं जाना है। देखिए मतलब बेसिकली ये चीज़ें सुबह में भी आई थी, बताया गया था। तो नॉर्मली जैसे मेले होते हैं या कुछ इस तरह की सूचना मिलती है तो ड्यूटी हमेशा लगाई जाती है, और भविष्य के लिए भी हम इस चीज़ को नोट करेंगे। ये चीज़ हमारे भी संज्ञान में नहीं थी। और जैसे आगे आता है कि ये फेरी या इस तरह के बोट जाते हैं, बोट जब भी हम लोगों को ले जा आ रहे हैं तो लाइफ जैकेट भी होना चाहिए, तो वो चीज़ें भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और यहाँ आगे भी फेरी तरह का या कुछ ऐसा मैकेनाइज संसाधन बने कि लोगों को वहाँ तक पहुँचा। अभी तक सर कितने शव बरामद करेंगे? अभी तक 6 शव बरामद हुए हैं, एक और है उसकी तलाश जारी है। और अभी जो SDRF के 3 बोट जो हैं वो, और 3 टीमें उसी की तरह जो स्थानीय जो हैं उनकी 2 जो मैकेनाइज्ड बोट हैं वो काम कर रही। हमारे ड्राइवर्स अभी 10-15 मिनट में आ जाएंगे जो विदिशा के हैं। विदिशा से ड्राइवर्स वो ऑन वे हैं, पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा NDRF की भी टीम आ रही है, उसमें भी ड्राइवर्स हमें आ रहे हैं जो कि गुना से आगे तक पहुंच चुके हैं। मरने वालों की के लिए सर जिला प्रशासन की तरफ से कोई आर्थिक सहायता दी गई? आर्थिक सहायता 4-4 लाख रुपए तो इसमें जो डेथ होती है 4-4 लाख हम देंगे, और 2-2 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल घोषणा की है, तो 2-2 लाख वो मिलेगा अनुग्रह से। सर कल रात का ये मामला है, अभी तक रेस्क्यू टीम एक बच्ची को रेस्क्यू नहीं कर पाई, क्या कुछ चुनौतियां उनके सामने आ रही? नहीं, चुनौतियां देखिए इतने अथाह 8-8, 10-10 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है ये तो, और उसमें जो चूही कहते हैं, जो भीतर का जो पानी में जो घास होती है उसके कारण भी परेशानी है कि वहाँ जैसे कभी कोई डेड बॉडी कहीं किसी में फंस गया, तो इसलिए जो भीतर जाते हैं, भीतर जा कर के वो देख सकते हैं, तो ड्राइवर्स हमें उसमें काम आएंगे और वो अभी आएंगे तो ऑपरेशन करेंगे। तो ये दुखद हादसा, और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद थे जिनमें से मरने वाले जो हैं उनके परिजन भी हमारे साथ मौजूद थे। 6 लोगों को बरामद कर लिया गया है, अभी एक बच्ची का रेस्क्यू जारी है। बने रहिए हमारे साथ। IBC के लिए शिवपुरी से शालू गोस्वामी।